ब्रह्म निर्गुण है कि सगुण? एक बात आपको और बताऊं, सती ही भवानी बन के अवतरित हुई, पार्वती बन के अवतरित हुई सती। तो कुंभज के यहां तो कथा सुनी नहीं थी सती ने। परिणाम निकला कि वो महाप्रयाण की, लेकिन पार्वती बनकर के अवतरित हुई। लेकिन ध्यान वही रहा कि मैंने राम कथा नहीं सुनी तो परिणाम भयावह हुआ। और जब जन्म लिया पार्वती के रूप में, तपस्या में बैठ गई, तो वही चिंतन करती नहीं तपस्या में। क्या चिंतन करती नहीं? कि मुझे राम कथा सुननी है, मुझे राम कथा सुननी है, मुझे राम कथा सुननी है। लेकिन सुनाने वाला कोई मिला नहीं। समस्या ये, सुनाने वाला कोई मिलता तब ना। अब सुनाने वाले मिले हैं भगवान शंकर। अब आनंद आ गया, पति के रूप में भी हैं और वक्ता के रूप में भी हैं। वक्ता भी बहुत सुंदर है। पहले ही प्रश्न कर दिया, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। अब जब सती थी तो पूछ रही थी ये कौन है, तो भगवान शिव कह रहे थे ये ब्रह्म है। ब्रह्म सच्चिदानंद। कौन है? सच्चिदानंद ब्रह्म। ये सच्चिदानंद ब्रह्म है। लेकिन सती मान नहीं रही थी कि ये सच्चिदानंद ब्रह्म है, क्योंकि उस समय भी उसके मन मस्तिष्क में ये था कि वो निर्गुण है। लेकिन वो सगुण होकर के रो रहा है, बिलख रहा है, पत्नी को खोज रहा है, कैसा ब्रह्म है? यही ब्रह्म था कि नहीं? यही ब्रह्म था। लेकिन आज देखें आप, प्रश्न जब किया है तो यही प्रश्न फिर कर दिया है। प्रथम सुकारण कहू विचारी, प्रथम सुकारण कहू विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। लेकिन यहां अंतर है, पहले की व्यवस्थावास्था में वर्तमान में अंतर आ गया। क्या अंतर आ गया? अंतर यह है कि पूछ रही हैं ब्रह्म निर्गुण है कि सगुण। भगवान शंकर के कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा ये बताओ तुम किस ब्रह्म को मानती हो, निर्गुण को मानती हो कि सगुण को? ये बताओ। भगवान शंकर भी सोचने लगे कि देखो ब्रह्म ही पर विवाद पहले छिड़ गया था। ब्रह्म ही पर विवाद छिड़ा था कि नहीं छिड़ा था? मैं मान रहा था, ये मान नहीं रही थी। और अब फिर वही बात आ गई सामने कि निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। तो भगवान शिव ने कहा मैं इसी से पूछ लूं कि तू ब्रह्म निर्गुण को मानती है कि सगुण को? और जिसको मानती होगी मैं उसी के बारे में बताना शुरू कर दूंगा। ये बताओ तुम निर्गुण ब्रह्म मानती हो कि सगुण? पार्वती जी ने कहा कि आप जिस ब्रह्म को मानते हैं उसी को मैं मानती हूं। अब आप ही बताओ आप किस ब्रह्म को मानते हो? समाधान बहुत बढ़िया हुआ। क्यों हुआ कि नहीं हुआ? पति की अनुकूलता, यानी पत्नी वो है जो पति के अनुकूल चले और पति वो है जो धर्म के अनुकूल चले। दोनों के जीवन में अनुकूलता होनी चाहिए। पत्नी कौन है? जो पति के अनुकूल चले। पति कौन है? जो धर्म के अनुकूल चले। ये नहीं कि पत्नी पति के अनुकूल चले और पति धर्म के प्रतिकूल चले और फिर पत्नी उसके अनुकूल चले, तो दोनों धर्म के प्रतिकूल हो गए, गड़बड़ हो जाएगा मामला। क्यों हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है? नहीं नहीं नहीं, पत्नी पति के अनुकूल चले, पति धर्म के अनुकूल चले, ये सिस्टम है। भगवान शंकर ने कहा मेरे अनुकूल है, कह दिया है कि आप जिस ब्रह्म को मानते हो उसी ब्रह्म को मैं मानती हूं।
आप जिस ब्रह्म को मानते हैं मैं उसी ब्रह्म को मानती हूं। बहुत ध्यान से सुनना। बच्चा रूठ रहा है, उसको संभालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारी कथा कौन सुनेगा, इसी को सब देखेंगे और देख ही रहे हैं, उसको संभालो उसको, है ना। हाँ, अब बहुत बहुत ज़्यादा वो नहीं बेटा, व्यवस्थित माँ को चाहिए कि बच्चे को व्यवस्थित करे, है ना, नहीं तो ध्यान भंग हो जाएगा। हम इसको देखें फिर तुम हमें देखो, फिर हम इधर देखें उधर देखें, थोड़ा सा बच्चे को संभालो, है ना। हाँ, तो अब ध्यान से सुनो, मन लगा के, मन की एकाग्रता होनी चाहिए। आप बताओ स्वामी, आप किस ब्रह्म को मानते हैं? भगवान शंकर ने कहा ब्रह्म पर कोई भेद नहीं, जो निर्गुण ब्रह्म है वही सगुण हुआ है। ब्रह्म अलग नहीं है कोई, कि निर्गुण अलग है सगुण अलग है। संसार के लोग अल्प बुद्धि वाले हैं, इसलिए वो विवाद करने लगते हैं कि ब्रह्म को मैं निर्गुण मानता हूं, वो कहता मैं तो सगुण मानता हूं। ये जो अल्प बुद्धि के लोग हैं वो इस प्रकार की बात सोचते हैं। जैसे तुलसीदास जी महाराज ऐसे संत हैं जिन्होंने सामाजिक एकता में अपनी अहम भूमिका निभाई। जितनी समाज में एकता की प्रतिष्ठापना तुलसीदास जी महाराज के ग्रंथ के माध्यम से हुई है, मैं ये मानता हूं कि शायद और किसी के द्वारा नहीं, शायद और किसी के द्वारा नहीं। सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, जड़ चेतन जगजी उजत सकल राम में, जान बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। कल्पना करिए, आप सोचिए, इसलिए तुलसीदास जी ने स्पष्टीकरण दे दिया, ये निर्गुण नैनन सगुण, ये निर्गुण नैनन सगुण। बोले हृदय में जो बैठा हुआ है वो है निर्गुण, और जो नेत्रों से जिसका हम दर्शन कर रहे हैं वो है सगुण। लेकिन मेरे हृदय में जो बैठा है वो निर्गुण है, और मैं जिसका दर्शन कर रहा हूं वो सगुण है। वस्तुता है एक, है एक, लेकिन नेत्र से दर्शन कर रहा हूं, दर्शन मिल रहा है, ये सगुण हो गया। और हृदय के अंदर बैठा है वो कौन है? निर्गुण है। बस हृदय से बाहर निकलता है तो सगुण हो जाता है, और जब बाहर से अंदर जाता है तो वो निर्गुण हो जाता है। अब विवाद किस बात का, बोलो भाई, विवाद किस बात का है? हम कमरे से बाहर हुए, दिखाई दे रहे हैं, कमरे के अंदर गए, दिखाई देना बंद हो गया, लेकिन व्यक्ति तो एक ही है। क्यों भाई? बाहर निकला दिखाई दे गया, वो अंदर गया कमरे में तो फिर वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन विवाद किस बात का? यही कहोगे कि नहीं बाहर और था अंदर और है, ऐसा नहीं, ऐसा सोचना ही नहीं। इसलिए ये निर्गुण नैनन सगुण। भगवान शंकर ने कहा, सुनो पार्वती, जो ब्रह्म निर्गुण है वही सगुण है, सगुण ही निर्गुण, निर्गुण ही सगुण। तो निर्गुण सगुण कैसे बना? कैसे बना? क्या अब कथा सुन लो कैसे बना। भक्त में बड़ी ताकत होती है, भक्त में इतनी बड़ी ताकत होती है कि भक्त चाहे तो पत्थर से परमात्मा प्रकट कर दे। बोलो, पत्थर से परमात्मा प्रकट कर दे। प्रहलाद जी ने खम्भ से भगवान नरसिंह को प्रकट कर दिया था कि नहीं किया था? मीरा जी ने तो जब विष का प्याला जो उनके हाथ में रखा और कहा कि ये प्रसाद है, इसको पाओ, वो था विष, मारने के लिए दिया गया था विष। कहे ये भगवान का भोग है, पाओ इसको। तो मीरा जी ने जैसे ही वो विष का प्याला देखा तो याद रखना उस विष में घनश्याम का दर्शन हो गया मीरा को। मीरा गट गट करके पी गई। घनश्याम का दर्शन, विष में घनश्याम का दर्शन हो गया। सोचो जरा, भक्त में बड़ी ताकत है। बोलो, है ताकत की नहीं?
कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भये रघुनाथ। बोलो प्रार्थना में कितनी बड़ी ताकत है, अपने जन के कारण कृष्ण भये रघुनाथ। बोलो होना पड़ा रघुनाथ कि नहीं कृष्ण को, ये किसकी ताकत है, जल्दी बोलो, प्रार्थना में ताकत है कि नहीं, तत्काल कृष्ण को रघुनाथ बनना पड़ा। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भये रघुनाथ। भक्त क्या नहीं कर सकता है, पार्वती भक्त बन जाओगी, जो भी भक्त बन जाएगा निश्चित रूप से भगवान प्रकट हो जाएगा। मेरे सामने प्रकट हुआ है, तुम्हारे सामने भी प्रकट होगा। जो भी आर्त होकर के उसे पुकारेगा वो निर्गुण से सगुण होकर के सामने आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। इसमें भ्रम करने की आवश्यकता नहीं है। देखो जो निर्गुण 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 ज्यादा करते हैं ना, वो जरा मूडी टाइप के होते हैं समझ लो, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, और याद रखना, जो प्रार्थना आर्त होकर के प्रार्थना करते हैं, आंसू गिराते हैं, मैं सत्य कहता हूं परमात्मा निर्गुण से सगुण बनकर के प्रकट हो जाता है। बोलो आर्त बनने में फायदा है, क्यों, क्या बनने में फायदा है, आर्त बनने में फायदा है कि अकड़ने में फायदा है, ये बताओ। अकड़ना मकड़ना बंद करो, बहस करना बंद करो, बहस को विनम्रता में बदल दो, प्रार्थना में बदल दो। किसमें बदलना है, प्रार्थना में। निश्चित रूप से भगवान प्रकट हो जाएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समान। बोलो भगवान जर्रे जर्रे में है कि नहीं, कहां नहीं है, कण में तृण में फूल में सब जगह भगवान है। कहां नहीं है भगवान, सब जगह भगवान है। लेकिन पार्वती देवताओं भक्तों महात्माओं, भगवान शिव कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। मैं कहता हूं कि प्रेमी बन जाओ, और जो भक्त होता है वो प्रेमी होता है। और याद रखना, प्रेमी ही परमात्मा को निर्गुण से सगुण बना देता है, यही है प्रेमी की विशेषता। प्रेमी बनाता है भगवान को निर्गुण से सगुण। एक राजा हुआ है प्रेमी, भगवान शंकर अब कथा सुना रहे हैं। उस राजा का नाम है मनु। अच्छा, मनु। एक दिन वो मनु रोने लगे, और रोते रोते कह क्या रहे थे, हो न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, भवन बसत भा चौथपन, हो न विषय विराग। भवन बसत भा चौथपन, भवन में बसते बसते चतुर्थ अवस्था आ गई, लेकिन विषयों से वैराग नहीं हुआ। एक बात समझ में भी नहीं आ रही मेरे, मैं भी कभी कभी जब सोचता हूं तो मन में लगता है कि महाराज श्री जनक भी राजा हैं, लेकिन वो भवन में बसते बसते ही वैराग हो गया उनको। क्यों, जनक जी को वैराग हुआ भवन में बस, वन में कहाँ गए, जनक का कोई प्रमाण बता दे कि जनक जी जो है कहीं वन में गए हो। रामायण पढ़ते हो, सुन रहे हो, ये 40वां वर्ष तो यही हो गया है, सम्मेलन होते होते हैं 40वां साल है। देश के जितने विद्वान बड़े बड़े थे, कुछ तो चले गए, कुछ बूढ़े हो गए, नहीं आ पा रहे हैं। हम ही को 8वीं बार आया मैं मुगेली, 8वीं बार में मुगेली आया। सोचो जरा, कल्पना करो 40 साल में कितने संत विद्वान आए, चल बसे, कुछ हैं भी बोलने लायक नहीं, कुछ आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, सब कुछ सब ठीक है। लेकिन कभी इस पर चिंतन हुआ या किसी ने दिया? मनु शत्रुपा का प्रसंग तो कम से कम होगा हजारों बार, है नहीं? जहां कथा होगी वहां होगा, जरूर होगा।
लेकिन बात यह है कि इस पर विचार हुआ कभी। जनक जी महाराज वन में नहीं गए और विषयों से वैराग्य हो गया, घर में ही पत्नी के सहित रहे, फिर भी विषयों से वैराग्य हो गया। सहज विराग रूप मन मोरा, ठकित होत जिम चंद्र चकोरा। सहज विराग, जनक जी कहते हैं सहज में ही वैराग्य है मुझे। भवन में रह रहे हैं, पत्नी